हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर इसका आप वीडियो बनाइए। कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट किया था। सो ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है गाइस। मैं बोल रहा हूँ स्पेशल क्यों है, बिकॉज ना ये जो गाइज ऐसी वीडियो है ना जो आपके पूरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू निभाने वाला है। बिकॉज ये आपको कॉमर्स, साइंस, आर्ट सब में है। ओके, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ गाइज, ये सब जगह आप लोग को एप्लीकेबल है। 11th 12th FY BCom FI BMS सब जगह पे आपको बेसिक चीजें तो 100% आती ही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग द वंडरफुल चैप्टर। यस, ये कॉमर्स का मैं बनाया हूं आपके लिए। वैसे सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में मैंने डेरिवेटिव्स भी लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन और ब्रैकेट में मैंने डेरिवेटिव्स क्यों लिखा है? देखो गाइस, कैसा होता है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, एक नहीं होता है। ओके, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। Yes, the history of mathematics presents the development of a calculus as a being credited to Sir Isaac Newton. Of course, जितने भी डेवलपमेंट हुए ना कैलकुलस के, वो सब सर आइजक न्यूटन जी को जाता है। ओके, एज अ इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। बरोबर, ये क्या आते हैं? इंग्लिश बोले तो क्या, इंग्लिश बोले तो क्या बोलो गाइस? ये इंग्लैंड। बोलो बोलो बोलो, यस। इंग्लिश बोले तो क्या, इंग्लैंड कहते हैं। तो और गॉटफ्रेड विलियम लिबनिट्ज, जर्मन, ये किधर के थे? जर्मनी के थे। ये भी एक सेम टू सेम फिजिसिस्ट थे एंड द मैथमेटिशियन थे। ओके, द डेरिवेटिव इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ कैलकुलस। यस, बोलो बोलो, डेरिवेटिव क्या है? एक ऐसा फंडामेंटल आइडिया किसका? कैलकुलस का। मतलब कैलकुलस का छोटा सा एक हिस्सा है ये डेरिवेटिव्स। इट्स ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। ये सारी चीजें क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन होता क्या है बताऊं आपको? एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। चलो, अगर मैं बोला आपको तीन बैंक यहाँ पे मैं दे रहा हूं, ए बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। ए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है कितना आपको? सपोज कर लो 5, बी दे रहा है 10, सी दे रहा है कितना? 15। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किधर करोगे? सी में, क्योंकि वो 15% दे रहा है। बरोबर, यस, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। यस, नाउ दिस सिंबल, ये देखो, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सिंबल दिख रहा है, इसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? डेल्टा। ओके, विल बी द यूज टू द प्रेजेंट द चेंज, इसको चेंजेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल एक्स एंड इट इज रीड एज चेंज इन एक्स। इसको पढ़ते कैसे, ये भी ध्यान में रखो। कितने लोग तो पढ़ने भी नहीं आता है इसको। क्या पढ़ते गाइस? चेंज इन एक्स और इंक्रीमेंट इन एक्स। उसके बाद डेल्टा वाई इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर y x का फंक्शन होगा तो क्या होगा? डेल्टा वाई ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। यस, नोट डेल्टा ए क्या है गाइस? ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसका सिंबल जो है, इस सिंबल को नाम क्या बोलते हैं अपन? बोलो, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा इज अ फोर्थ लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। जैसे अपने इंडिया में क्या करते हैं, ABCDEFG तो 2Z तक पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ग्रीक अल्फाबेट का फोर्थ लेटर है और उसका नंबर सिस्टम में इसका जो वैल्यू, फोर्थ वैल्यू 4। कितना वैल्यू इसका? 4 वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट
In this chapter we are going to study the geometrical meaning of derivatives, derivative of composite, inverse, logarithmic functions, implicit and parametric functions, and also second order, that is or we can say that higher order derivatives. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में. The wonderful, the beautiful chapter this called is a derivatives guys. चलो मीनिंग देख लेते हैं. Differentiation is a process of for finding a derivatives, whereas derivative of a function, derivative of function का मतलब क्या? Change in one variable, that is x, to change in another variable, that is y, and vice versa. उल्टा भी हो सकता है. Okay, तो that is called derivatives. तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में फर्क होता है गाइस. ओके, कितने लोग अपने इधर, बहुत सारे लोकल लोग हैं जो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन को दोनों एक ही बता देते हैं. दिमाग में डालो गाइस, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस क्या है? डिफरेंशिएशन. लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का मतलब change in one variable to change in another variable, that is called derivative, and vice versa. Yes, understood. I hope आपको समझ में आ गया रहेगा. The derivatives, yes, the derivatives of f of x with respect to x is given by f dash of x is equal to limits h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, where h not equal to 0 guys. याद रखना, x का वैल्यू h का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर जब 0 होगा, इन्फिनिटी, काम खत्म हो गया ना फिर. ओके, नॉट डिफाइंड. यस, तो याद रखना, इसको और एक नाम दिया जाता है डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. इसको क्या दिया गया है? डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. आप इस फॉर्मूले को यूज करके ना, जितने भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूंगा आप प्रूफ कर सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट. द डेरिवेटिव कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट एक्स. सपोज कर लेते हैं वहां पे एक्स क्या ले लेते हैं? x का वैल्यू a ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? a. चलो मैं वहां पे लिख देता हूं. तो मैं गाइस बता रहा था आपको, डेरिवेटिव कैन आल्सो बी डिफाइंड फॉर f ऑफ x एट एनी पॉइंट. मैं यहाँ पे x का वैल्यू a लेता हूं ऑन द ओपन इंटरवल एज, तो f डैश ऑफ a इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, where h not equal to 0. Next one, next slide. If the function is given as y equal to f of x, then its derivative is written as what? बोलो 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 बोलो. yes yes, इसको किसे लिखते हैं? y रहेगा तो dy by dx, और f of x रहेगा तो f dash of x. okay, now next one. याद रखना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरे लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है. जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज कर सकते हो क्या? पास्ट में जाओगे, बोलोगे नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ऐसा होगा क्या? नहीं गाइस. तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट कभी चेंज ही नहीं होता है. फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, इफ डेल्टा x इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x and the corresponding increment in y is delta y, then क्या होगा? लिमिट्स डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, that means change in y upon change in x equal to dy by dx. that is the called derivatives guys. yes, कुछ मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस गाइस. ओके, ये फॉर्मूले आप को सम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाने वाला है. यस, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स और f डैश ऑफ x. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके,
चलो पहला यस के यानी कांस्टेंट, कोई भी नंबर रहेगा, रियल नंबर अगर कोई भी रहेगा गाइस, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 0। यस। सेकंड x का डेरिवेटिव, यस x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट रूट x का डेरिवेटिव गाइस क्या होगा, बोलो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ये जितने भी फॉर्मूले दे रहा हूं ना, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इसको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। जो मैंने डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, लिमिट्स वाला, f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट्स h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, वो फॉर्मूले में यूज करोगे तो आपको कोई भी इजीली आंसर मिलेगा सबका। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। फिफ्थ वन x रेस टू n, यस बहुत यूज होने वाला है x रेस टू n, इसका डेरिवेटिव n आगे आएगा, फिर x n माइनस 1। अगर x रेस टू 5 रहा, 5 तो 5 आगे n की जगह पे, यहाँ पे n की जगह 5, फिर x एज इट इज, यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना होगा 4, मतलब x रेस टू कितना 4। 6 a रेस टू x का डेरिवेटिव, यस a रेस टू x इंटू लॉग a गाइस, यस क्या a रेस टू x इंटू लॉग a। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला याद रहेगा ना गाइस तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, ये पूरा एकदम ये आपके लिए एकदम इजी हो सकता है। 7 a e रेस टू x, अरे एकदम सिंपल। देखो एक बात बता देता हूँ, e रेस टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, बरोबर, इसे क्या कहते हैं गाइस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इसका चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, सेम ही आने वाला है, बरोबर सेम ही आता है, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन गाइस, याद रखना, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखा जाता है, ओके, और इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स, फिर भी दोनों का यहाँ पे क्या है, ई रेस टू एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव, दोनों सेम आता है, ठीक है। तो फिलहाल हम डेरिवेटिव देख रहे हैं, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, यस। क्वेश्चन नंबर सॉरी सीरीज नंबर 9, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर आ जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर आ जाएगा टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा आपका 12 कॉट एक्स, यस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 13 सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 14 कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यस। 15 साइन इनवर्स, अब इनवर्स फंक्शन देखते हैं गाइस, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, सिर्फ इसके पहले माइनस लगा दो, ऊपर वाला सेम कॉपी कर दो, काम खत्म, दैट इज माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 tan इनवर्स एक्स, वेरी इजी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, guys, the wonderful topic, guys. Cot inverse x का माइनस 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो 10 था वही है, सिर्फ क्या पहले माइनस लगा दो। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक का वही फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस लगा दो, बस काम खत्म, सिंपल से। याद रखो, इनवर्स में टेक्निक बताता हूं आपको, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंसेस है गाइस। साइन प्लस कॉस माइनस टेन प्लस कॉट माइनस सेक प्लस कॉसेक माइनस, यस लास्ट 1/x रेज टू n का, यस डेरिवेटिव्स माइनस n ऊपर आएगा अपॉन x रेज टू n प्लस 1। ये था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस गाइस, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं तुमको ट्रिक बताता हूं, इसमें इसके दो साइन इनवर्स के कैसे दो पेयर बनाओ, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, हो गया दो पेयर, टेन के साथ कॉट, कॉट के साथ टेन, सेक के साथ कॉसेक, कॉसेक के साथ सेक, बस एक याद कर लिया ना, बस दूसरे में क्या करना है, आपको माइनस वैल्यू डाल देना है, काम खत्म। यस, आई होप ये फॉर्मूलेज आपको लर्न होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज गाइस।
ये फॉर्मूला लर्न हो गया तो कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव एकदम इजी है। और वैसे भी ये चैप्टर मेरा बोलते हैं ना बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और शेयर कर दो ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो कुछ रूल्स भी देखते हैं। यस, ऑफ कोर्स, इफ यू एंड वी आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड इफ, आगे कंडीशंस है कुछ, चलो देखते हैं। पहला एडिशन रूल की बात करते हैं, y इक्वल टू यू प्लस वी, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, बोलो 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 बोलो। यस, y का dy बाई dx, u का du अपॉन dx, पे प्लस है तो प्लस dv अपॉन dx। यस, आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन रूल, यस, y इक्वल टू u माइनस v, तो सेम सी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू u का du अपॉन dx, v का dv अपॉन dx। if constant and variable are at the same time, very important note, very important note, that is y equal to k, that is a constant u, then क्या फॉर्मूला होगा, क्या डेरिवेटिव कैसे लेंगे अपन, dy अपॉन dx इक्वल टू k, एज इट इज कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका लेंगे बोलो। यस, करेक्ट, du अपॉन dx। चलो एग्जांपल्स बेस्ड देखते हैं अपन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। यस, ये आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया रहेगा। यस, एक बार फिर से देख लो आप लोग, यहाँ पे मैं स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ, देख लो, ये तो अपना फॉर्मूला है। यस, ये देख लो अच्छी तरह से गाइस प्लीज। यस, 5 सेकेंड दे रहा हूँ, देख लो फास्ट। यस गाइस, चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये सब तो रूल थे। यस, इसके बेसिस पे आपको कुछ मैं सम्स बताता हूँ। यस, एग्जांपल बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के बेसिस पे अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन एकदम इजी, आपके लिए डेरिवेटिव एकदम इजी बना दूंगा मैं, गारंटी है मेरा ये। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो बिंदास गाइस, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। यस, डेफिनेटली, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है तो डिसलाइक करो बिंदास बिंदास। यस, चलो, यस, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 10, देन फाइंड dy बाय dx। चलो सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखना आपको, इसमें याद रखना गाइस 2 स्टेप कॉमन है। पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, पहला स्टेप आपको फिक्स लिखना है। दूसरा dy बाय dx इक्वल टू d ऑफ फंक्शन, पूरा फंक्शन लिखना है अपॉन dx। ये 2 स्टेप सब में कॉमन है, बरोबर, हर एक क्वेश्चन में ये 2 स्टेप आपको फिक्स लिखना ही है। ओके, यस, चलो आगे देखते हैं गाइस। यस, तो अब एक एक करके पहले मैं अलग कर लेता हूं। चलो इसका डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, फिर प्लस ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव हो जाएगा, बरोबर। ये देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लिया, ये माइनस तो माइनस, और देखो एक्चुअली में कैसा होता है, 10 मैंने डायरेक्टली लिया है, बरोबर, लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है पता है, एक्स रेस टू 0, एक्स रेस टू क्या होता है गाइस, 0 होता है। ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव उसका लेते हैं तो अपना क्या आता है 1 into 10, दैट इज मीन व्हाट, बोलो। ओके, तो वो कहानी खत्म, तो डायरेक्टली मैं 10 का डेरिवेटिव लिया हूं। ओके, तो चलो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 3 आगे आ जाएगा, और 3 में से एक माइनस, जैसे मैंने बोला x रेस टू n का डेरिवेटिव, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये फॉर्मूला लिस्ट। यस, ये आपको आपने देखा था, कहाँ गया है ये, देखो एक मिनट, स्लाइड। यस, सी दिस x, ये पांचवा वाला देखो जरा, ये है आपको, यही मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। दो स्टेप कॉमन है। एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस वन। यस,
y इक्वल टू लिखा, 2 स्टेप कॉमन है, आपको लिखना है, फिर एक एक करके डेरिवेटिव लेंगे इसका, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, यस, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 गाइस, ऑफ कोर्स, यस, आई होप ये समझ में आ गया रहेगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर माइनस नहीं रहेगा, उधर प्लस रहेगा, 1 मिनट जस्ट करेक्ट कर देता हूं मैं, माइनस नहीं प्लस, यस गाइस, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ओके। और 2 1 2 और इस 0 कहानी खत्म हो गया, तो आपको कंपलसरी लास्ट में क्या लिखना है, आंसर लिख देने हैं, ठीक है, ओके। तो आपका dy बाई dx का आंसर है आ गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिया हूं, ये आप लोग घर पे सॉल्व करोगे, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर भी दिया है मैंने वेरिफिकेशन के लिए। चलो नेक्स्ट, यस, अब और देख लेते हैं अपन 2 रूल, और आपके स्क्रीन के सामने एक मल्टीप्लीकेशन और एक डिवीजन रूल। डिवीजन रूल को क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल में गाइस अगर y का वैल्यू u इंटू वी, मतलब मल्टीप्लीकेशन का टर्म में दिखा, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई के टर्म में दिखा, तो आप u इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हो। एक और बात बताता हूं मैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कि 2 अलग अलग फंक्शन हो, एक ही फंक्शन 2 बार मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। तो इसमें कैसा है, आपको सॉल्व करना है, dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट टर्म u एज्यूम करने का, v को सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, प्लस अब उल्टा सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके। ये था मल्टीप्लीकेशन का रूल। डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल में u अपॉन v रहेगा, दैट इज y इक्वल टू u अपॉन v, देन dy बाई dx। तो देखो अपॉन वाला टर्म वो फर्स्ट टर्म मानने का, और न्यूमरेटर का सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म बोले तो डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस अब उल्टा u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और याद रखना v नॉट इक्वल टू 0, v का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यस, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन रूल एंड द डिवीजन रूल गाइस। डिवीजन रूल को दूसरा बोलते हैं क्या, क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, यस। ये आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, देखो ये पहला ब्रैकेट x क्यूब प्लस 2x माइनस 10, फिर दूसरा है e रेज टू x, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। चलो पहले क्वेश्चन, 2 स्टेप कॉमन लिखना है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यस, ओके। चलो अब यहाँ पे एक और स्टेप लिखना है आपको, मैंने जो बता दिया हूं कि dy बाई dx इक्वल टू डी ऑफ पूरा क्वेश्चन, देन डी ऑफ x, वो पूरा लिखना है आपको, हाँ। फिर मैं वो लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को लिखना है। चलो यहाँ पे देखो, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये मैंने रूल अप्लाई किया है, u इंटू वी। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव, इसका x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, x का 1, 10 कांस्टेंट है तो 0, प्लस ये एज इट इज गाइस, फिर इनटू e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, फिर आ जाएगा आपका ये ऐसे रहेगा। अब इसको ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2, 0 कहानी खत्म, ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 और e रेज टू x, बरोबर, ओके। अब ये दोनों में दिख रहा था e रेज टू x, मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों में क्या किया, e रेज टू x यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, फिर ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, बरोबर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, e रेज टू x, 3x स्क्वायर एज इट इज, फिर x क्यूब एज इट इज। अब लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे 2x भी एज इट इज, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, यस, तो ये हो गया आपका आंसर। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स एक्स्ट्रा दिया हूं मैं, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, यस। और यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर लिख देने का है,
ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना और मुझे जरूर बताना इसका आंसर कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आया। यस, तो मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। यस, आगे भी देखते हैं। यस, अब आ जाते हैं डिवीजन रूल गाइस। यस, दिख रहा है, पहले क्वेश्चन लिखना है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। यस, बरोबर, 2 स्टेप कॉमन है, दूसरा स्टेप मैंने नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को लिखना है, मैंने जैसे बता दिया। यस, देखो डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर को सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड टर्म, माइनस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, और अपॉन में फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर। ये रूल हमने अप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये एज इट इज लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट है 10, 0, कहानी खत्म उसकी। यस यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ जाएगा ये, तो यहाँ पे होगा फिर माइनस, फिर ये वाला एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2। यस, अब इसमें देखो 2x प्लस 2 दोनों में कॉमन है गाइस, कॉमन ले लो। चलो कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा। अब क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस, कट गया, तो बचा क्या गाइस बोलो। यस, ऊपर से ये 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 और 2 और 10 बचा है, तो बोलो 2 और 10 का मल्टीप्लाई 20, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x दी होल स्क्वायर। योर फाइनल आंसर यू हैव टू कंपल्सरी राइट गाइस। आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, done. Yes, derivative of composite function. Sometimes complex looking a function can be greatly simplified by the expressing them as a compositions of 2 or more different functions. कभी कभी गाइस कैसा होता है, 2 या 2 से ज्यादा ना कुछ एकदम मिक्सिंग हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, थोड़े हार्ड टाइप्स के। ऐसा लगता है बहुत हार्ड दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गाइस। हार्ड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हार्ड होता है, एकदम इजी है, ये सोचो तो इजी होगा। इट इज देन नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएबल देन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इनडायरेक्टली करते हैं, ये सिंपल फंक्शन के बेसिस पे। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंशिएशन ऑफ अ सच कंपोजिट फंक्शन यूजिंग द व्हाट, यस द वंडरफुल चेन रूल गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल है, याद रखना। चेन रूल अगर आपको समझ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज अ क्वोशंट, ये 4 रूल और चेन रूल आपको आ गया ना गाइस, फिर आप डेरिवेटिव के फादर बनोगे। यस, चलो रिजल्ट कुछ दिखाता हूं मैं यहाँ पे। इफ y इक्वल टू f of u is a differentiable function of u and u equal to g of x is a differential function of x, ठीक है। चलो एक y लिया एक u लिया, तो हमारा डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, चेन रूल कैसे होगा, y dy अपॉन dx, फिर अगर u विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो dy अपॉन du, और u का करेंगे तो du अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसको, यस, if y is a differentiable function of u1 ui, that is ui is a differentiable function of ui plus 1, I का वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and un is a differentiable function of x, then dy upon dx equal to dy upon du into du1 upon du2 into du2 upon du3 into dot 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 dun upon dx etc. एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। यस, देखो यहाँ पे e raised to x cube minus 2x plus 3, then find dy by dx. The wonderful question guys, the wonderful question. यहाँ पे देखो डायरेक्टली याद रखो, ये ट्रिक कब यूज करना है आपको,
ये चेन रूल यूज कब करना है ये मैं आपको बताता हूं। जब x की जगह पे, ध्यान से सुनो, x की जगह पे एक एडिशनल टर्म हो, एक्स्ट्रा टर्म हो, then we have to use what, उसको डेरिवेटिव बाय द चेन रूल। यस, देखो यहाँ पे e रेस टू सिर्फ x दिखा क्या? नहीं नहीं, e रेस टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 10 अलग ही दिख रहा है। देन वी हैव टू यूज यस चेन रूल। यस, पहला दो स्टेप कॉमन, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx अब इज इक्वल टू d ऑफ पूरा क्वेश्चन अपॉन dx। यस, पहला देखो, पहला तो e रेस टू x, ये देखो, ये पूरे वाले को ऊपर वाले इसके टकले पे, e के टकले पे क्या दिख रहा है उसको x मानो, माना तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, फिर इनटू जिसको x माना है, ओरिजिनल x नहीं है, डुप्लीकेट x है। जब डुप्लीकेट x है गाइस तो उसका इनटू में डेरिवेटिव लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। यस, पहला लिख दिया यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे दिख रहा है, पहला इसको अलग कर लिया मैंने, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव को बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 10 का डायरेक्टली डेरिवेटिव लिया है मैंने। यस, ये पहले ऐसे कॉपी करना है, e रेज़ टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 10 इंटू इसका डेरिवेटिव ऑफ कोर्स हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में देख चुके हैं, 3x स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 0। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे 0 को कहानी खत्म हो जाएगा, खत्म। e रेज़ टू आ गया आपका e रेज़ टू 3x माइनस 2x प्लस 10 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको, जरूर इसको सॉल्व करके गाइस आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दें तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलो, यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनाया, तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब कर ले कोई न्यू हो तो, और शेयर करें आपके एसोसिएट्स को, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स एक्सेट्रा जो भी हो। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो गाइस, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वैसे फास्ट नोटिफिकेशन आपके पास आए। यस, ओके। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ गाइस कमेंट में जरूर लिखें, वैसे डाउट होगा नहीं, और बाकी मैं आपको 3.1 3.2 पूरा डेरिवेटिव के सारे एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। यस, आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। यस, ये व्हाट्सएप का मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, 7028171212। ओके, चलो, आई होप सबको अच्छा लगा रहेगा। यस, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर। ये लॉकडाउन में सब घर पे रहे, बाहर ना जाए, अपने हेल्थ का कहते हैं ना अच्छी तरह सुरक्षा रखना चाहिए। हेल्थ इज अ वेल्थ ऑफ कोर्स। यस, चलो बाय बाय, थैंक यू।